हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये अपना क्लास 12 के चैप्टर 4 से लिया है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं एंड अपना जो जी एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको फार्मूला सारे मालूम होने चाहिए। तो अपने ट्रिग्नोमेट्री के 3 वीडियो हैं जहाँ पे अपन ने पंडित बद्री प्रसाद उससे और अपना हेक्सागोन ट्रिक, इससे काफ़ी फार्मूला सीखे हैं। तो आपको वो फार्मूला नहीं आते हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको फार्मूला एकदम आसान ट्रिक से आप कैसे याद कर पाएंगे वो याद रहेंगे। जो आई आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो जिससे आपको फार्मूला याद हो जाए। तो अपन समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। तो क्या होता है, बी ऑलरेडी नोन इनवर्स ऑपरेशन, जो अपना एरिथमेटिक था उसमें अपन ने ऑलरेडी समझे हुए हैं। क्या होता था मेरा इनवर्स? एडिशन का क्या होता था? सब्सट्रैक्ट होता था। जैसे इक्वल टू में यहाँ प्लस रहता था, अपोजिट साइड में जाता था तो माइनस हो जाता था, मतलब उसका जैसे इनवर्स था। ऐसे ही मेरा क्या था, जो मल्टीप्लिकेशन का था उसका क्या था? डिवीजन, मतलब डिवीजन का मल्टीप्लाई, मल्टीपल का डिवीजन। ऐसे एडिशन का सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्शन का एडिशन, तो वो क्या कहलाते हैं? इनवर्स ऑपरेशन कहलाते हैं। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, उसमें कैसे रहते हैं तो वो अपन यहाँ समझेंगे। तो ईच ऑपरेशन डज द अपोजिट इज इनवर्स, तो एकदम अपोजिट उसका इनवर्स होता है, प्लस का माइनस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन। द आइडिया टू सेम द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी इसी तरह का होता है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा। तो जो किस तरह से रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या रहते हैं अपने साइन, कॉस, टेन, इस तरह के जो सिंबल रहते हैं, तो क्या रहेगा? इनवर्स ऑफ साइन का क्या रहेगा? साइन टू दी पावर -1, इस तरह से लिखेंगे। डज द अपोजिट ऑफ साइन, तो क्या होगा? यदि कोई बोलेगा साइन का इनवर्स क्या है, तो साइन का पावर -1। ऐसे ही कोसाइन का क्या होगा? कॉस टू दी पावर -1, डज द अपोजिट ऑफ कोसाइन। ऐसे ही टेन के लिए क्या रहेगा? टेंजेंट कि 10 टू दी पावर -1, डज द अपोजिट ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह के जो सिंबल रहेंगे इनको अपन क्या बोलते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। तो इनका अपन मैथमेटिकल डेफिनेशन समझेंगे। उससे पहले अपन समझ लेते हैं कि जो फार्मूला रहेंगे कहाँ क्या क्या यूज होगा। तो इसमें इस तरह की आपकी बहुत सारी वैल्यू यूज होगी कि आपकी tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है, साइन 45, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये वाले वीडियो में आपको वो याद रहेगा, या फार्मूला रहेगा कि मेरा tan थीटा का फार्मूला क्या है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रहती है, इसमें जो ट्राइंगल रहता है इसमें अपन ने क्या था, ये ट्रिक था SCT, मतलब S मेरा साइन के लिए था, C मेरा कॉस के लिए था एंड T tan के लिए था। तो इसके जो फार्मूला है एक बार वो याद कर लीजिए कि जैसे मेरा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये वाला अपन सब यूज करने वाले हैं। चलिए इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। चलिए अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या होता है इनवर्स? सबसे पहले इनवर्स ऑफ द फंक्शन समझ लेते हैं कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है। अपन ने फंक्शन समझा हुआ है, लेट f(x) मैप टू y। यहाँ पे एक सेट है x मैप टू y, आपको याद होगा। इस तरह से यदि मेरा एक यहाँ पे 2 सेट है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ABC, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मेरा f(x), यहाँ पे मैप टू y, जहाँ पे ये x है ये y है। तो इस तरह से अपनी मैपिंग रहती है, करेक्ट। तो क्या बोल रहा है, Pn 1 to 1 on 2, क्या होना चाहिए? 1 to 1 हो या on to फंक्शन। देन फॉर ईच y बिलोंग टू, यहाँ पे जो y बिलोंग टू y, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट, हमेशा यूनिक एलिमेंट ही कहाँ? यहाँ पे x बिलोंग टू x सच दैट fx इक्वल टू y। यदि fx की कोई वैल्यू रखता हूँ इनपुट यहाँ पे, तो मेरे को y आउटपुट मिलता है। सो वी डिफाइन एज ए न्यू फंक्शन, तो इस कंडीशन में एक न्यू फंक्शन डिफाइन कर रहा है जिसको कि अपन बोल रहे हैं f इनवर्स। तो ये क्या है? f टू दी पावर -1, मतलब इसका क्या होता है? f इनवर्स, कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ f। f को यहाँ लिखा एंड इनवर्स को f-1। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? f टू दी पावर -1 बिलोंग टू y मैप टू x, जस्ट अपोजिट। अभी x टू y था, अभी y टू x। जहाँ पे क्या होगा, f टू दी पावर -1 मतलब इनवर्स, f का इनवर्स y इक्वल टू x, तो उसका क्या होगा? f इक्वल टू y। तो जस्ट मेरा अपोजिट, यहाँ पे इसका अपोजिट
ये मिलेगा, इसका वैल्यू रखूंगा तो रिटर्न मिल जाएगा, यहाँ से ये यहाँ मिलेगा एंड इस पे रिटर्न जाऊंगा तो मैं रिटर्न मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, मेरा इनवर्स हो जाएगा। तो अपन एक इसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री में देखने वाले हैं कि साइन का रहेगा, मेरा साइन थीटा रहेगा, तो इनवर्स क्या रहेगा, साइन -1 थीटा। इस तरह से इसमें कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, कई लोग गलती करते हैं कि साइन थीटा का मेरा जो इनवर्स रहेगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा रहेगा। ये रॉन्ग है, ये नहीं, साइन थीटा का साइन टू द पावर -1। तो क्या करेंगे, तो क्लियरली क्या होता है, मेरा जो डोमेन रहता है, यहाँ के जो एलिमेंट है ये मेरे क्या रहते हैं, डोमेन, एंड ये मेरी रहती है रेंज, इनपुट एंड आउटपुट। तो जो डोमेन रहेगा मेरा क्लियरली f टू द पावर -1 क्या रहेगा, रेंज f रहेगा, एंड रेंज f टू द पावर -1 डोमेन f रहेगा। जस्ट अपोजिट, इसको मैं वैल्यू रखूंगा डोमेन तो मेरे को रेंज मिल जाएगा f का, एंड जस्ट उसको इन्वर्स करूंगा तो मेरे को रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। चलिए यहाँ पे अपन समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अपन एकदम बेसिक समझ रहे हैं, अपन फंडामेंटल समझ रहे हैं कि ये यूज कहाँ होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, राइट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है जहाँ पे कि ABC, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को एक थीटा कोण दिया हुआ है। इसकी लेंथ जो बेस बोलते हैं इसका 20 दिया हुआ है, एंड जो इसका जो लंब है मेरा इसका 10th लेंथ दी हुई है, h दिया हुआ है। अभी कहीं क्वेश्चन आता है कि इस ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू ज्ञात करिए। तो अभी तक जो फार्मूला है अपने पास, जो कि अपना पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, इस तरह का ये वाला स्टेटमेंट, तो इससे t जो निकालना है, मतलब मेरा क्या है, टेंजेंस का वैल्यू क्या होगा, p बाय b, ये p बाय b। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 10 डिवाइड बाय 20, यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 20। तो इसका वैल्यू मुझे tan थीटा इक्वल टू 1/2 तो मिल गया है, लेकिन मुझे थीटा का वैल्यू नहीं मिला है, राइट। जबकि मुझे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, थीटा का। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए क्या लेके आए अपन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स में क्या अपने को थीटा निकालना है, मतलब मुझे जो tan है इसका कुछ करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं कि इसको मेरे को अदर साइड पे ले जाना है, इसको इनवर्स बना दूं। तो उसके लिए क्या, इस तरह का कि tan, इस तरह से मैं इसको इनवर्स, मतलब इधर आ जाएगा यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा इनवर्स हो गया। इसको ये जो बोल रहे हैं इसको इनवर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को थीटा का वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। जो पुराने फार्मूला थे, जो रूल थे, उनसे मैं नहीं निकाल पा रहा था, तो लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया है, इनवर्स कर दिया है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे 10 इनवर्स 1/2। तो इससे मैं कैलकुलेटर या इसकी मदद से मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू, तो मेरे को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो यही मेरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसके अपन काफी सारे रूल है वो समझेंगे। एंड तो अभी क्या देखा अपन ने, tan का देखा। इसी प्रकार मेरा साइन का हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा का p बाय h, यहाँ पे ये p है, इसको h बोल रहा हूँ, इसको b बोल रहा हूँ। मेरे पुराना जो वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें अपन ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि p बाय h क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगेन साइन माइनस इनवर्स, यहाँ पे p बाय h जो भी वैल्यू रहेगा। इसी प्रकार मेरा cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाला p बाय h, यहाँ पे b मेरा बेस रहेगा, h ये है, तो h, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से भी क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू cos -1 एंड b बाय h। यहाँ पे b बाय h की वैल्यू मेरे लेंथ रहेगी 12 13 जो भी रहे, एंड डिवाइड बाय h की वैल्यू, तो जो मेरा थीटा का वैल्यू निकल जाएगा इन फार्मूला से। ये तो अपन ने बेसिक डेफिनेशन एकदम सिंपल भाषा में समझी। यदि इसको मेथड को मैथमेटिकल भाषा में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे अपन, तो लिख लेते हैं इसको p डिनोटेड द इनवर्स, जो अपन ने जो समझा है उसी को अपन लिख ले रहे हैं, इनवर्स ऑफ द, पहला क्या है साइन, तो इसको पूरा कैसे लिखते हैं, साइन फंक्शन एज कैसे लिखते थे, साइन क्या कह रहा था -1 यहाँ पे टू द पावर x, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड साइन इनवर्स x। यहाँ पे अपन ने थीटा से समझा, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं x की, तो इसको क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स x कॉल्ड साइन इनवर्स x। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन इनवर्स जो वैल्यू रहेगी, जो रेंज रहता है वो मेरा क्या रहता है इसके लिए, -1 से 1 मैप टू, यदि मैं फंक्शन इसको सेट की भाषा में बात करूं, क्या रहता है इसका वैल्यू, -π/2 एंड π/2। ये देखिए अपना जो ये टेबल है, यहाँ पे क्या रहता है, साइन 90 क्या रहता है मेरा, π/2,
टोटल मेरा पाई का वैल्यू 1 देखा जाए तो 180 रहता है यहाँ पे। इसकी एक एक बात की बात करूँ तो क्या बोलता है, इसका वैल्यू क्या रहता है 1, एंड जो माइनस में रहेगा अदर साइड पे उसका वैल्यू क्या रहेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे माइनस π/2। तो ये फंक्शन में अपन लिखते हैं ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट ये आउटपुट। यदि मैं सेट की भाषा में बात करूँ फंक्शन के लिए तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा मेरा, एंड साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स क्या x इक्वल टू थीटा। तो मेरा x का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यदि मैं इसको जस्ट अपोजिट रहता है इनवर्स की बात कर रहा हूँ तो x का वैल्यू अभी क्या था मेरा साइन था तो इनवर्स में ले गया, अभी इनवर्स है तो साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे साइन थीटा। तो ये मेरा मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया। अभी इसमें ये जो 1 1 है एंड ये है, इनको बोलते क्या है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में रहेगा आपको इस तरह से ही लिखा आएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच प्रिंसिपल। तो नीचे अपन इसको क्लीन करके समझ लेते हैं ये क्या है। तो अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर किए हैं 2 चैप्टर फंक्शन एंड सेट, तो इससे अपने को मालूम है ये मेरा क्या है, ये मेरे डोमेन है एंड ये क्या है। यदि मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो यहाँ पे जो एलिमेंट रहते हैं यहाँ के एलिमेंट के साथ मैप रहेंगे इस तरह से। तो ये क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, एंड ये मेरी रेंज कहलाती है। तो इस फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन के लिए भी सेम फंडा रहेगा डोमेन। तो ये मेरे डोमेन हो गए एंड मेरा रेंज क्या हो गई, रेंज ये हो गई। तो अपन इनको लिख लेंगे, thus साइन इनवर्स x इज ए फंक्शन whose क्या है डोमेन इज -1 एंड 1 एंड क्या है मेरा रेंज इज अपोजिट साइड जो आउटपुट मिल रहा है क्या क्या है -π/2 π/2। तो इसको क्या बोलते हैं, द ब्रांच π/2 π/2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू एंड द वैल्यू बिलोंगिंग टू इट कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है मेरे पास -1 1 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है -π/2 π/2। तो जो क्वेश्चन आएंगे अपने एग्जाम में वो डायरेक्टली आपको पूछेंगे, एक क्वेश्चन दिया रहेगा एंड बोलेंगे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करिए। प्रिंसिपल वैल्यू तो कैसे निकालेंगे वो अपन क्वेश्चन लेके समझेंगे। द फॉलोइंग टेबल शो दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड देयर प्रिंसिपल वैल्यूज। जो प्रिंसिपल वैल्यू अपन ने समझी है उसका अपन टेबल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे x क्या क्या वैल्यू है मेरे पास डोमेन है जो अपन ने अभी देखा था -1 1 एंड उसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है -π/2 π/2। तो यहाँ पे सबका दिया हुआ है, ऐसे ही मेरे कॉस इनवर्स का दिया हुआ है -1 1 एंड जो मेरा रेंज है 0 से पाई। इसका मतलब क्या होता है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड जो थीटा वैल्यू रहेगी लेस देन इक्वल टू पाई। इनके बीच में ये जो रेंज की बात कर रहा हूँ अपन रेंज बोलते हैं इन दोनों के बीच में, ये वाले एग्जाम्पल में, इन सारे एग्जाम्पल में। ऐसे ही y इक्वल टू tan इनवर्स, इसके लिए क्या है मेरा x के लिए r एंड -π/2 π/2। r का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं अपने पास, ये देखिए यहाँ पे -π/2 π/2 -0 इनका ये वैल्यू। तो ये अपन जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें ये सारी अपन वैल्यू यूज करने वाले हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 दिया रहेगा आपको, इसमें बोला रहेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस वाले आप देखेंगे चैप्टर 5 में। तो 100+ क्वेश्चन है। तो अपन इनको चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। हेलो बच्चों, आज हम दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।